आप बच्चों को बधाई देने का कष्ट करेंगी श्रीमती जोशी मैम। जोशी मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मंचासीन उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय, मेरे विद्वान साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। सुबह से जब से मंच का संचालन हो रहा है, बहुत सारे हमारे विद्वान साथियों ने आपके समक्ष इस ऐतिहासिक दिन के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई। श्री भानु पांडे जी द्वारा आपको सब पन्नों की तरफ ले जाया गया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से इसका क्रियान्वयन हुआ। योगेश्वरी मैडम के द्वारा आपको बहुत सारी बातें बताई। 11 बजने में 7 मिनट करती हूँ आपने 11 बजे सुनी और समझी होंगी। क्यों है ऐतिहासिक दिन? क्योंकि आज के दिन संविधान लागू हुआ। क्या है संविधान? बहुत सरल शब्दों में, अगर हमारे जीवन में कोई नियम ना हो तो हम क्या हो जाते हैं? दिशाहीन हो जाते हैं। क्या है संविधान? संविधान होता है किसी भी देश की आत्मा। हमारे देश की आत्मा है संविधान, क्योंकि अगर संविधान ना हो तो हर व्यक्ति का अपना दिशा हो जाएगी और बहुत सारी दिशाएं हो जाएंगी। अगर हमने एक साथ आगे बढ़ना है तो हर व्यक्ति को संविधान का पालन करना है। संविधान हमें नियम, अधिकार और कर्तव्यों का बोध कराता है। और बहुत आजकल सरल शब्दों में संविधान के बारे में आप अपनी किताबों में पढ़ सकते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में, जो आपको एक प्रॉमिस करता है, एक वायदा करता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक एक समान है। इसीलिए हम संविधान को बहुत ही इसीलिए पढ़ते हैं, ताकि आप बहुत ही सरल तरीके से, इसलिए मैं आपसे चाहूंगी इसको पढ़ो आप, क्योंकि ये आपको एक प्रॉमिस देता है। कई सारे बच्चों को कई नियमों का, कई अधिकारों का और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज हम इस बात को समझें कि आज का दिन संविधान के लिए ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो याद करा जाता है। साथ ही क्योंकि बहुत सारी बातें तो बता दी जा चुकी हैं इतिहास की, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगी और बहुत सारे बच्चों को मुझे लगता है पता भी होगा। जरूरी है, ये एक सामान्य ज्ञान की एक बात मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। आपने आज देखा होगा सुबह आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा झंडा फहराया गया। आप सभी ने देखा, हम सभी ने देखा। क्या अंतर है आज 26 जनवरी के दिन झंडा फहराने में और 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने में? क्या कोई बच्चा बता पाएगा? क्या किसी बच्चे को ये जानकारी है कि आज के दिन भी झंडा फहराया जाता है, 15 अगस्त के दिन भी फहराया जाता है? क्या इसमें कुछ अंतर है? क्या किसी बच्चे को जानकारी है? अच्छा, कोई बात नहीं है। अब सब बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे। तो देखो बच्चों, जब 15 अगस्त होता है, आपने देखा होगा कि बॉटम टू टॉप, जैसे कि सनराइज होता है, सनराइज होते हुए देखा है ना आपने। राइजिंग का मतलब क्या होता है? राइजिंग का मतलब होता है जगना, उठना, है ना। तो 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन झंडा जब फहराया जाता है तो बॉटम टू टॉप लेके जाया जाता है, राइजिंग करी जाती है फ्लैग की। क्या करी जाती है? राइजिंग करी जाती है। और उसके लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो हम कहते हैं फ्लैग होस्टिंग, या हिंदी में हम इसे कहते हैं झंडा रोहण। क्या कहते हैं? झंडा रोहण, फ्लैग होस्टिंग कब होती है? 15 अगस्त को। आज आपने देखा कि ऑलरेडी कहाँ पर था झंडा? कहाँ था झंडा? टॉप में था, टॉप में था ना। और वहीं से उसे फहराया गया। क्या करा गया? फहराया गया, क्योंकि हम ऑलरेडी अब क्या हो गए? आजाद हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? आजाद हो चुके हैं। तो हमारी जो फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्डिंग है, इन दोनों में बहुत विशेष अंतर होता है। इसीलिए क्योंकि अब कई सारे बच्चे 12वीं के बाद यहाँ से बाहर भी चले जाएंगे, ये बहुत एक बेसिक सी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए कि झंडा फहराया जाना और झंडारोहण होना, दोनों में बहुत अंतर है। 26 जनवरी यानी कि आज के दिन, क्योंकि हम आजाद हो चुके हैं, हमको संविधान के द्वारा एक देश के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, हम आजाद हैं। इसीलिए हमने क्या करा? आज के दिन हमने क्या करा? फ्लैग अनफोल्डिंग करी। हमने क्या करी? हाँ, सुबह प्रधानाचार्य महोदय ने क्या करी? फ्लैग अनफोल्डिंग। क्या होता है फ्लैग अनफोल्डिंग? झंडा को फहराना। और 15 अगस्त के दिन हम क्या करते हैं? झंडारोहण करते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी बात, बहुत सरल शब्दों में आप तक मैंने पहुंचाई है और इसको आप लोग याद रखेंगे। साथ ही दोबारा से मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।